हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं में जो संकलित नाटक है अलग अलग जिलों के लिए कौन कौन सा नाटक है उसके विषय में जानेंगे। और जो गरुड़ ध्वज नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित, उस नाटक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को जानेंगे। इन प्रश्नों में से आपके परीक्षा में अवश्य आएंगे, इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आएंगे। देखिए, यह आगरा, गोरखपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा, सीतापुर, प्रतापगढ़, बहराइच और ललितपुर जो जिले हैं, जो मंडल हैं, उनके अंतर्गत जो भी जिले आते हैं उन जिलों में यह आपका नाटक पढ़ाया जाता है। अन्य मंडल, अन्य जिलों के जो भी नाटक हैं, कुहासा और किरण, आम के मान, सूतपुत्र और राजमुकुट, इसको भी मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। अब हम लोग जानेंगे कि जो गरुड़ ध्वज नाटक है उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कौन कौन से हैं। पहला आपका प्रश्न है कि नाटक गरुड़ ध्वज का नायक कौन है। नाटक के नायक का चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए अथवा विक्रम मित्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इस तरह से आपके प्रश्न आएंगे। देखिए, इसका उत्तर आप इस रूप में लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। लक्ष्मी नारायण मिश्र, सिंगल यूनिट कामा में लिख दीजिए, द्वारा लिखित नाटक है जो गरुड़ ध्वज एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक का नायक एक तेजस्वी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आचार्य विक्रम मित्र है। नाटक में उसकी आयु 87 वर्ष वर्णित है, इस बात को भी ध्यान रखना है। नाटक के इस महान नायक के चरित्र एवं व्यक्तित्व के प्रमुख जो विशेषताएं हैं वह निम्नवत है। आपका पहला है तेजस्वी एवं ओजस्वी व्यक्तित्व। आचार्य विक्रम मित्र का व्यक्तित्व तेज एवं ओज से परिपूर्ण है। भले ही उनकी आयु 87 वर्ष है तो भी उनके व्यक्तित्व का अन्य व्यक्तियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी गुण के कारण अंतलिखित का मंत्री हलोदर विक्रम मित्र से आतंकित सा दिखाई देता है। वह दूत बनकर उपस्थित हुआ था। विक्रम मित्र ने तेजस्वी व्यक्तित्व का संकेत करते हुए नागसेन पुष्कर से कहता है, जिस समय विक्रम मित्र तुम्हारी ओर देखेगा तुम्हारा साहस छूट जाएगा। मतलब उनका व्यक्तित्व ऐसा था। दूसरा है अनुशासन प्रियता। विक्रम मित्र को अनुशासन विशेष रूप से प्रिय है। वह स्वयं अनुशासित जीवन व्यतीत करता है तथा अन्य लोगों को भी अनुशासित करने के पक्ष में है। यही कारण है जब पुष्कर उनके लिए सेनापति के स्थान पर महाराज शब्द का प्रयोग कर बैठता है तो मर्यादा भंग होने के कारण अत्यधिक भयभीत हो उठता है। तीसरा हेडिंग आप डाल लेंगे देशभक्ति। आचार्य विक्रम मित्र महान देशभक्त हैं। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय गौरव के लिए था। उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों को अपनाया। देश की भक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेक राज्यों को संगठित किया। आचार्य विक्रम मित्र का विश्वास था कि शत्रु रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र जन्म ले सकता है। और चौथा हेडिंग है न्यायप्रियता। महान व्यक्ति के लिए न्यायप्रियता भी स्वाभाविक गुण होता है। आचार्य विक्रम मित्र न्यायप्रिय, न्याय के क्षेत्र में उन्हें किसी भी उन प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं था। जब उनके राज्य में यवन कन्या के अपहरण के घटना घटित होती है तो उसी दिन घोर अन्याय एवं अपराध मानते हैं तथा देवभूति को पकड़ने के लिए कालिदास को काशी भेजते हैं। यह उनकी न्यायप्रियता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पांचवा बिंदु है भागवत धर्म के उन्नायक। आचार्य विक्रम मित्र भागवत धर्म के अनुयायी थे तथा भागवत धर्म की प्रतिष्ठा के लिए जीवन भर समर्पित रहे। उन्होंने पूजा पाठ तथा यज्ञ अनुष्ठान विशेष प्रिय थे। उन्होंने गरुड़ ध्वज को अपना राज चिन्ह निर्धारित किया क्योंकि वे विष्णु के उपासक थे। दृढ़ प्रतिज्ञ। आचार्य विक्रम मित्र प्रतिज्ञा के अत्यधिक पक्के थे। उन्होंने पितामह के समान
आजीवन ब्रह्मचारी रहने की दृढ़ प्रतिज्ञा को निभाया। उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा का एक अन्य उदाहरण भी उल्लेखनीय है। गरुड़ ध्वज को लेकर उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे राजकुमार विषमशील को भारत के चक्रवर्ती सम्राट के पद पर सुशोभित करेंगे। इस प्रतिज्ञा का उन्होंने सफलता पूर्वक पूर्ण किया। 7वां हेडिंग है अभिमान रहित। आप 5 हेडिंग में लिख सकते हैं, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। 5 अंकों का ये प्रश्न आता है। अभिमान रहित। सत्ता संपन्न होने पर भी आचार्य विक्रमादित्य में किसी प्रकार का अभिमान नहीं था। हलोदर को कहा गया, उनका प्रस्तुत कथन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रस्तुत कथन में इस प्रकार वर्णित है, मैं लज्जा और संकोच से मरने लगता हूँ। राजदूत जब इस युद्ध का सारा श्रेय मुझे दिया जाता है। इससे संबंधित जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक गरुड़ ध्वज का क्या उद्देश्य रहा है? नाटक का क्या संदेश है, स्पष्ट कीजिए। श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक गरुड़ ध्वज एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक का कथानक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी काल का है। नाटककार ने इस काल के महत्वपूर्ण परंतु धुंधले स्वरूप को प्रस्तुत नाटक के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया है। नाटककार ने इस नाटक में उस ज्वलंत ऐतिहासिक तथ्य को प्रस्तुत किया है जो धार्मिक संकीर्णताओं तथा स्वार्थों के कारण देश के विघटन एवं अधःपतन की ओर ध्यान आकृष्ट करके नाटककार संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण संकेत देता है। यही नाटक का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके अतिरिक्त नाटक के परोक्ष उद्देश्यों को निम्न रूप में भी दर्शाया जा सकता है। आदर्श मानवीय मूल्यों की स्थापना। प्रस्तुत नाटक में धार्मिक कट्टरता का खुलकर विरोध किया गया है। आदर्श मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए धर्म तथा संप्रदाय के बंधनों से मुक्त होकर लोक कल्याण की ओर उन्मुख होना चाहिए। स्वदेश रक्षा का संदेश। नाटककार ने हलोदर के माध्यम से स्पष्ट किया कि अपने देश की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। तीसरा बिंदु है धार्मिक उदारता का संदेश। नाटककार ने धार्मिक उदारता को समाज एवं देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया है तथा नाटक के माध्यम से धार्मिक उदारता का संदेश भी दिया है। चौथा बिंदु है नारी के शील और सम्मान की रक्षा। प्रस्तुत नाटक में नारी के सम्मान को विशेष महत्व दिया है। नाटककार ने वासंती, कौमुदी आदि नारियों के उद्धार का जो उल्लेख किया गया है उसके पीछे नारी के शील और सम्मान की रक्षा का उद्देश्य ही निहित रहा है। देश की सुरक्षा का संदेश। प्रस्तुत नाटक में देश की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने का उल्लेख करके नाटककार ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा के लिए विरोधियों के विरुद्ध शस्त्रों का प्रयोग भी उचित है। इस नाटक से संबंधित तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, नाटक गरुड़ ध्वज के आधार पर वासंती का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा गरुड़ ध्वज नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका उत्तर है नाटक गरुड़ ध्वज एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक के प्रमुख स्त्री पात्रा वासंती है। वासंती ही नाटक की नायिका माना जा सकता है। नाटक के कथानक के अनुसार वासंती काशीराज की एकमात्र पुत्री है। काशीराज बौद्ध धर्म का अनुयायी है तथा कुछ प्रचलित मान्यताओं के कारण वे वासंती का विवाह किसी राजकुमार से नहीं कर सकते। वासंती के पिता उसका विवाह यवन राजकुमार से करते हैं जिसकी आयु 50 वर्ष थी। विक्रमादित्य को यह अच्छा नहीं लगा तथा वह प्रयास कर वासंती को यवन राजकुमार के साथ जाने से रोक लेते हैं। वासंती को सुरक्षित राजमहल में पहुंचा दिया जाता है। आगे चलकर वासंती वीर कालिदास की प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत होती है। इस प्रकार के गाथा वाली वासंती के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला हेडिंग है इसमें समाज में व्याप्त धार्मिक संकीर्णता
किसी का। नाटक के कथानक के काल में भारत में एक विशेष प्रकार की धार्मिक संकीर्णता व्याप्त थी। बौद्ध धर्म के प्रति भेदभाव का दृष्टिकोण प्रबल था। इस धार्मिक संकीर्णता का शिकार वासंती को भी होना पड़ा। वह काशी राज की पुत्री है, परंतु बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के कारण किसी राज परिवार में उसका विवाह नहीं हो पाता। इस विडंबना के कारण वासंती के पिता उसका विवाह 50 वर्षीय यवन राजकुमार के साथ करने को बाध्य हो जाते हैं। कृतज्ञ और स्नेही, यद्यपि वह अपनी वेदना और निराशा से हर समय व्याप्त रहती है, फिर भी उसके पिता की रक्षा करने वाले कालिदास के प्रति अपने हार्दिक कृतज्ञता प्रकट किए बिना नहीं रह पाती। उसके कंठ में माला डालकर वह उसका अपने मन में ही वर्ण कर लेती है। वर्णन नहीं है बल्कि वर्ण है, वर्ण कर लेती है। उसके मन में मलयवती के प्रति अपार स्नेह है और उसे वह अपने मन की सारी बात बता देती है। स्वाभिमानी, वासंती एक स्वाभिमानी कन्या है। वह अपने को निष्कलंक और पवित्र मानती है। वासंती, आप ये वाला स्वर लिख लीजिए। वासंती वह किसी ऐसे राजकुमार से विवाह नहीं करना चाहती थी जो विक्रमादित्य के दबाव के कारण उसका वर्ण नहीं बल्कि वर्ण करे। वह कहती है किसी राजकुमार को विवश करेंगे, मेरे वर्ण नहीं है। वर्ण के लिए तो उससे उसके जीवन का भी नाश होगा और मेरे जीवन का भी। उपर्युक्त विवरण द्वारा स्पष्ट है कि वासंती के चरित्र में आदर्श नारी के समस्त गुण विद्यमान हैं। इन गुणों का ध्यान में रखते हुए वासंती को नाटक की नायिका स्वीकार किया गया। और इसमें चौथा और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, गरुध्वज नाटक के आधार पर कुमार विषमशील का चित्रण कीजिए। ये चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्हीं चारों में से 2 प्रश्न अवश्य आपकी परीक्षा में आएंगे। कुमार विषमशील गरुध्वज नाटक के दूसरे मुख्य पात्र हैं। वह मालवा के गर्दभिल्ल वंश के जननायक और महेंद्रादित्य के पुत्र हैं। जैन आचार्य कालक ने शकों को भड़काकर उनके पिता को युद्ध में मरवा दिया था। विषमशील विक्रमादित्य की सहायता से शकों को पराजित कर अवंती का उद्धार करते हैं और सकार विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। उनके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आकर्षक और प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व युक्त। विषमशील का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक और प्रभावशाली है। वह अत्यंत सुंदर है। उसकी सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व पर मलयवती मुग्ध हो जाती है। वह वासंती से कहती है, यहाँ पर केवल 2 बार ही उनके दर्शन हो पाए। मेरी इस जन्म की सिद्धि वो उतने में ही तो हो गई। दूसरा है रसिक हृदय। विषमशील का हृदय वीरता की भावना के साथ साथ रसिकता से ओतप्रोत है। राजकुमारी मलयवती के प्रति उसके हृदय में प्रेम जागृत हो गया और वह उसे प्राप्त करने के हृदय में लालसा सजोए रहता है। भाग्यवश वह उससे प्राप्त भी हो जाता है। इस विषय में वह अपने मित्र कालिदास से कहता है, पुरुष जन्म की सबसे बड़ी सिद्धि है मित्र रूपवती नारी, और जहां रूप और गुण दोनों मिल जाए फिर पुरुष के लिए अभाव क्या। तीसरा बिंदु है प्रजारंजक एवं वैभव से विमुख। विषमशील प्रजारंजक को ही राजा का आदर्श मानते हैं। कालिदास द्वारा अपने कृत्यों में वर्णित राजा के आदर्शों के अनुरूप ही वे आचरण करते हैं। इस विषय में विषमशील कहते हैं कि प्रजा के रंजक में ही राजा शब्द सदा सार्थक रहे हैं। वे सदा जीवन में विश्वास रखते हैं और वैभव के जीवन से दूर रहना चाहते हैं। परिस्थितियों से मजबूर होकर कहते हैं, आप किसी को अपना अधिकार दे दीजिए, किसी ब्राह्मण ... मुझे यह संतोष होगा। चौथा है कुशल एवं विश्वसनीय मित्र। विषमशील में एक कुशल और विश्वसनीय मित्र के गुण विद्यमान थे। वह कवि कालिदास के अभिन्न मित्र थे। वह उनके सुख पूर्ण ध्यान रखते हैं और उनसे दूर रहना नहीं चाहते। वह कालिदास से कहते कि जहाँ कहीं भी जाओगे मुझे भी वहाँ पहुँचना होगा। आचार्य विक्रमादित्य की यह विभूति अब इस जीवन में मुझसे क्या छूटेगी। और 5वां बिंदु है नारी के प्रति सद्भावना युक्त। कुमार विषमशील के हृदय में नारी के प्रति अटूट आस्था
है वह नारी को शक्ति एवं प्रेरणा दोनों ही मानते हैं। नारी के बिना पुरुष अपूर्ण है। नारी अपने आप में गुणों से परिपूर्ण है। कुमारवी शमशील कालिदास से कहते हैं, पुरुष जन्म की सबसे बड़ी सिद्धि है मित्र, रूपवती नारी, और जहाँ रूप और गुण दोनों मिल जाए फिर पुरुष के लिए अभाव क्या। इस प्रकार कुमारवी शमशील राष्ट्र गौरव, काव्य प्रेम, कृतज्ञता, शौर्य आदि गुणों से संपन्न एक आदर्श क्षत्रिय है और उनका जो चरित्र है वो भी अनुकरणीय है। इस तरह से ये जो 4 प्रश्न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले ये क्लास 12th में भी थे। इन चारों प्रश्नों में से जो उसके आधार पे बार बार आते थे बोर्ड एग्जामिनेशन में, उन्हीं प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट किया है कि अगर होम एग्जाम है तो उसमें भी आपके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।